आज हम जिस ड्रामे के बारे में बात करने जा रहे हैं उसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और ये काफ़ी हॉरर से भरा हुआ है, इसलिए ध्यान से आगे बढ़ना। तो चलो अपने एपिसोड 1 को स्टार्ट करते हैं। एक सुनसान स्कूल का लॉकर रूम। रात के 12 बज रहे हैं। अंधेरा कमरा, बस एक लड़की की सांसें सुनाई दे रही हैं। 12 मार्च 2005। दो हेयर रिंग नाम की वो लड़की चाकू से दीवार पर अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ खोद रही है। उसके चेहरे पर गुस्सा, दर्द और एक अजीब सी ठंडक है। वो अपना फ़ोन निकालती है, नाम और साजू दिखाती है और कैमरे में देखकर कहती है कि वो चाहती है कि सब के सब मर जाएं, हर किसी में से कोई भी नहीं बचना चाहिए। अब वो कौन है जिसके लिए लड़की इतना बड़ा कदम उठा रही है? फिलहाल उसके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है। फिर वो चुपचाप चाकू उठाती है और अपना गला काट लेती है। उसके फ़ोन की स्क्रीन पर बस खून पड़ा रह जाता है। इस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ होगा जो ये अपनी जान देने को रेडी हो गई? और वो कौन आदमी है जिससे लड़की को ये कदम उठाने पर मजबूर किया? लड़की के हालात देखने से लग रहा था कि वो काफ़ी दुखी है और बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजरी है। और सवाल ये भी उठता है कि उसने स्कूल में ही ये कदम क्यों उठाया? इन सब सवालों का तो बाद में पता चलेगा। कहानी अब फास्ट फॉरवर्ड होती है 20 साल बाद, जून 2025 में सियोरिन हाई स्कूल में। यहाँ हमारी मेन कैरेक्टर यू सिहा आती है, एक ट्रैक एंड फील्ड की होनहार एथलीट। वो सुबह उठती है, अपने पड़ोसी और सीक्रेट बॉयफ्रेंड किम जियोनवू को मैसेज करती है। वो दोनों स्कूल जाते हुए चुपके से किस करते हैं, लेकिन वो अपने रिलेशन के बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलने देते हैं, यहाँ तक कि अपने स्कूल फ्रेंड को भी। अब देखो, ऐसा करना अच्छा नहीं होता। इन लोगों को अपनी दोस्तों को बता देना चाहिए था। हो सकता है बहुत से ऐसे लड़के या लड़कियां होती हैं जिनको किसी और पर क्रश हो जाता है, और जब उनको पता चलता है कि उसका क्रश तो सीक्रेटली दूसरे को डेट कर रहा है तो उसके दिल पर बहुत ठेस पहुंचती है। इसलिए ऐसा करना ठीक नहीं होता। फिर उनकी दोस्त लिम नारी आती है। वो खूबसूरत, पॉपुलर और अमीर फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन जियोनवू उसका भी क्रश है और ये बात आगे जाकर बहुत परेशान करने वाली है। फिर आता है चोई येंगवुक, क्लास का मस्तीखोर, हमेशा मजाक करने वाला लड़का, लेकिन ये बेचारा बेमतलब में ही ऐसे जाल में फंस जाएगा जिसकी तो इसने जिंदगी में कल्पना भी नहीं की थी। और तीसरा लड़का है कांग हाजुन, क्लास का सबसे ब्राइट स्टूडेंट जो चुपके से सिया को पसंद करता है, लेकिन वो इस बात का उसको एहसास नहीं होने देता। ये 5 दोस्त एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, लेकिन दोस्ती के पीछे जलन, क्रश और छोटी छोटी बातें भी छुपी हुई हैं। क्लास में टीचर मैथ्स के टॉपर्स का नाम लेते हैं, हाजुन और येंगवुक। पूरी क्लास उनका नाम सुनकर हैरान हो जाती है। येंगवुक ने कभी इतने अच्छे मार्क नहीं लाए थे और एकदम से वो क्लास में टॉप कर गया तो सभी का ध्यान उसके ऊपर चला गया और सब उसके ऊपर चीटिंग का आरोप लगाते हैं। येंगवुक हंसते हुए बताता है, अरे यार, मैंने एक ऐप यूज किया है, गिरिजो। वो ऐप क्या है? नाम और डेट बर्थ लिखो, कागज पर साजू दिखाओ, कैमरे में अपनी विश बोलो और वीडियो को भेज दो, बस विश पूरी हो जाएगी। वैसे ये सुनने में अजीब नहीं लग रहा कि कोई ऐप है जिसका इस्तेमाल करने पर हमारी विश पूरी हो जाती है, वो भी बिना कोई सौदा किए। और अगर कोई सौदा है भी तो वो हमको बताया नहीं जाता। इसलिए ऐसे जाल में हम लोगों को नहीं फंसना चाहिए और अपनी मेहनत का इस्तेमाल करके ही जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अब इस लड़के ने शॉर्ट रास्ता निकाल के थोड़ी देर के लिए खुशी तो हासिल कर ली, लेकिन ये लॉन्ग टर्म तक नहीं चलने वाली। सब हंसते हैं, उस पर कोई यकीन नहीं करता और सब उसका ये एक भद्दा मजाक समझते हैं। येंगवुक के फ़ोन में एक टाइमर चल रहा होता है 22 घंटे का। सेहा अकेले में उससे पूछती भी है तो वो कहता है कि वो टाइमर शायद कूल डाउन होगा और उसको कोई रिवॉर्ड मिलने वाला है क्योंकि उसकी विश जो पूरी हो गई है। शाम को सबकी ज़िंदगी अपनी अपनी जगह चल रही है। सेया को नेशनल रिजर्व टीम का चांस मिलता है। जियोनवू अपनी हाई जंप की प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस टूटा हुआ है तो सेहा उसकी मदद करती है। नारी क्लब में पार्टी कर रही है और येंगवुक अकेला दवाई खा रहा है, वो फोकस नहीं कर पा रहा है। रात में जब सेहा जियोनवू से बात कर रही होती है, वो येंगवुक की बुराई कर देती है। येंगवुक वो सुन लेता है, उसके दिल पर यह सुनकर गहरा घाव लगता है। वो सेहा को
39 बार कॉल करता है। सेहा मिस्ड कॉल देखकर परेशान होती है। जियोनवू मजाक में कहता है, चल गिरिगो पर विश कर देते हैं कि तेरी प्रैक्टिस कैंसिल हो जाए ताकि येंगवू की बर्थडे पार्टी में जा सकें। येंगवू सच में ऐप खोलता है और विश कर देता है। दोनों हंसते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि ये छोटा सा मजाक उन पर कितना भारी पड़ने वाला है। अगली सुबह क्लास में येंगवू का टाइमर सिर्फ 2 मिनट बचा होता है। वो बेचैन है और बेंच पर टेढ़ा लेटा हुआ है। वो परेशान है कि आगे क्या होने वाला है। जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था तो एग्जाम के डर से मैं भी कोई नौटंकी का बहाना कर दिया करता था ताकि मैं एग्जाम से बच जाऊं, लेकिन हमारा मास्टर बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट था। उसे पता था कि ये गधा नौटंकी कर रहा है, इसलिए वो हमको मुर्गा बनाता था और डंडे से भी मारा करता था। जब बचपन याद आता है तो अपने आप की शक्ल देखना मुश्किल हो जाता है आईने में। टीचर यंगवुक को डांटते हैं। हाजुन उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन अचानक यंगवुक की बॉडी कांपने लगती है। उसकी आंखें बदल जाती हैं। वो चाकू उठाता है तो क्लास में डर फैल जाता है। देखने से लग रहा था कि वो पोजेस हो गया है और कोई और उसकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। वो सेहा की तरफ बढ़ता है। सेहा उसे शांत करवाने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों लड़ते हुए दरवाजे से गिरते हैं। येंगवुक एक पल के लिए नॉर्मल होता है। वो मदद मांगता है, लेकिन फिर से वो स्पिरिट उस पर हावी हो जाती है और वो अपने गले पर चाकू फेर देता है, ठीक वैसे ही जैसे 2005 में उस बेचारी लड़की डू हेयो रिंग ने किया था। खून सेहा के चेहरे पर गिरता है। टाइमर 0 पर आता है और येंगवुक की सांसें थम जाती हैं और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। कहानी में मजाक, एक छोटी सी विश और मौत। ये मोबाइल ऐप जिसका नाम गिरिगो है, ये कोई नॉर्मल ऐप नहीं है, बल्कि ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। ये अपने यूज़र की विश पूरी करता है एक वीडियो रिकॉर्ड करवा के, और वो साथ में उसकी डेट ऑफ बर्थ भी मांग लेता है। और जैसे ही मांगी हुई विश पूरी हो जाती है तो यूज़र के मोबाइल में 24 आवर का टाइमर स्टार्ट हो जाता है, और जब ये टाइमर ख़त्म होता है तो साथ में यूज़र की ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाती है। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि ये ऐप इस बात का खुलासा भी नहीं करता कि यूज़र जो विश मांग रहा है उसके बदले में उसकी जान का सौदा हो चुका है। और यही बात इस ऐप को एक जानलेवा डर और खौफ की ताकत दे देती है। हालांकि अगर यूज़र को पहले ही पता हो कि वो जो कुछ भी कर रहा है उसका रिजल्ट क्या होने वाला है तो शायद इतनी सारी मौत नहीं होगी, लेकिन ऐसा बताएगा कौन? जो बताने लायक होता है उसकी मौत खुद उसके सर पर मंडरा रही होती है, और जिसके सर पर मौत मंडरा रही होती है तो वो दूसरे के भले के बारे में सोच ही नहीं सकता। वो ट्रोमा में चला जाता है कि कैसे इस मुसीबत से बचा जाए। हालांकि उसको तो ये भी नहीं पता होता कि ये टाइमर उसकी ज़िंदगी का टाइमर है और वो बेफिक्र होकर अपने काम करता रहता है। लेकिन मौत का एहसास आखिरी के टाइम में होने लगता है तो ये बात किसी और को वो कैसे बताएगा कि ये ऐप जानलेवा है। कहानी का स्टोरी प्लॉट काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है और हमको एक एक एपिसोड करके बांधे रखता है। ये गिरिगो नाम की मुसीबत एक ऐप नहीं, ये एक श्राप है जो विश पूरी करता है, लेकिन उसकी कीमत आपकी जान भी हो सकती है। अब सवाल ये है कि जियोंगवू ने विश मांगी थी और वो विश पूरी हो गई थी, तो क्या जियोंगवू का टाइमर भी चल रहा है क्या? और क्या उसकी विश पूरी हो चुकी है? क्या बाकी के दोस्त उनके बच पाएंगे या ये श्राप अभी एक स्टार्टिंग है? वो तो हम आने वाले एपिसोड में देखेंगे।